नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। हाल ही में हुई एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदेश का खूब नाम रोशन किया। आपको बता दें कि 15 में से 9 बॉक्सर ऐसे थे जो हरियाणा से थे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता नीरज विशिष्ट ने दरअसल पूर्व ओलंपियन और साथ ही हरियाणा मुक्केबाजी संघ के चीफ सेलेक्टर राजकुमार सांगवान से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर। हरियाणा के बॉक्सर्स ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। दरअसल एशियन चैंपियनशिप के दौरान 15 में से 9 बॉक्सर ऐसे थे जो कि हरियाणा प्रदेश के थे। देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल जीत कर लाए हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार सागवान जी हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, कैसी उपलब्धि मानते हैं सर इसको आप? बहुत लंबे इंतज़ार के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स टीम के आए हैं। बहुत अच्छा मानते हैं। 10 लड़कियां इंडिया की गई थी और 10 के 10 मेडल उन्होंने जीते हैं और इसी तरह से 10 लड़कों में से 6 मेडल हमारे लड़कों ने जीते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हरियाणा के लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात है कि एक बॉयज़ में गोल्ड मेडल आया है मेन के अंदर, और संजीत का वो भी हरियाणा से है, रोहतक से, और एक लड़की पूजा बोरा का गोल्ड मेडल आया है, वो भिवानी से है। तो ये बहुत खुशी का विषय है और हरियाणा की बॉक्सिंग काफ़ी ऊंचाइयों पे जा रही है। सर, क्या समझते हैं, क्योंकि बॉक्सर जहां तक मेहनत कर रहे हैं वहां उनके परिजन भी मेहनत कर रहे हैं, फेडरेशन का कितना बड़ा अहम रोल मानते हैं? क्योंकि बीते 3 से 4 साल के दौरान फेडरेशन का बिखराव था, इसके बाद गठन हुआ। अब जिस तरह से मेडल लाए हैं फेडरेशन के, जो तमाम जो उनको तैयारियां कराई गई, कैसे देखते हैं सर इस? देखिए, बिल्कुल बॉक्सर को श्योरिटी नहीं होती तब तक। वो सोचता है कि हमारी स्टेट को अलाउड करेंगे, नहीं करेंगे, या हमारा जो टीम में जो सिलेक्शन होना है क्या उसमें भाई भतीजावाद होगा। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि लास्ट ईयर पिछले 1.5 साल से हरियाणा बॉक्सिंग संघ का गठन हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा बॉक्सिंग संघ अपना स्टेट टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं और नेशनल भी। हम इतने छोटे अंतराल के अंदर नेशनल चैंपियनशिप भी हमने रोहतक के अंदर करवाई है। अब सर ओलंपिक भी आ रहा है, किस तरह से देखते हैं इस तैयारी को? क्योंकि महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सर, आप ये मान रहे हैं कि अब जो है सिलेक्शन के अंदर भी प्राथमिकता दी जा रही है ऐसे खिलाड़ी जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, थोड़ी सी शिकायतें तो आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा अमित पंघाल 3-2 से वो हारा है, वर्ल्ड रैंक नंबर 2 से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि अमित इस बार जीतेगा। और ये एशियन चैम्पियनशिप हमारी एक प्री ओलंपिक का एक ट्रायल था हमारे इंडियन बॉक्सर के लिए कि वो कितना दमखम है वो। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड रैंक नंबर 1, 2, 3 बहुत अच्छे बॉक्सर जो विदेशी बॉक्सर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बावजूद हमने इतना उम्दा प्रदर्शन किया है जिससे हम ओलंपिक के लिए अब और अच्छी कह सकते हैं कि उम्मीदें हमारी और ज़्यादा बनी हैं। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग और पूरा शेड्यूल, हमारे बॉक्सरों का जज्बा बहुत अच्छा रहा है और बिल्कुल हमें विश्वास भरोसा है कि दोनों कैटेगरी में हमारे मेडल आएंगे। मेरी कॉम भी लॉस्ट हुई हैं 3-2 से, तो हमारे बहुत करीबी अंतर के साथ मुक्केबाज आ रहे हैं। हमने बहुत, अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स और भी अच्छे आ सकते थे, लेकिन अब भी मैं संतुष्ट हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। आप पहले ओलंपियन रहे हैं, विश्व चैंपियन भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं कि पहले एसोसिएशन के अंदर राजनीतिक लोगों का दबदबा होता था, लेकिन अब खिलाड़ियों को जो मौका मिला है, आप इसके जीते जागते उदाहरण हैं, चीफ सेलेक्टर के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं फेडरेशन के काम को? देखिए, बिल्कुल अब अजय सिंह बीएफआई के हमारी नेशनल बॉडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं, प्राइज मनी और काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की हैं। उसी तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो मेजर सत्यपाल संधू जो पिछले 1.5-2 साल से ही हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और सबको मिलजुल के और इकट्ठा करके बार बार मीटिंग करना, तो ये एक अच्छे संदेश हैं। और बॉक्सिंग के उत्थान के लिए वो क्या कर सकते हैं, उन सब बातों का भी वो बार बार जिक्र करते हैं कि हम इसके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे संकेत होते हैं हर खेल को उठने का। और बॉक्सिंग जैसा खेल आज अगर आप हरियाणा में देखते हैं तो हरियाणा में अगर आप जूनियर और यूथ तक जाएंगे तो 80% बॉक्सर हमारे हरियाणा के होते हैं जो मेडल विनर हैं। और सीनियर में आप देख सकते हैं 9 मेडल आउट ऑफ 15, मतलब आप 70%
कि रेशो सीनियर के अंदर भी है, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और हरियाणा की बॉक्सिंग बिल्कुल आगे जा रही है। हमारे बहुत जज्बा है प्लेयर्स के अंदर, बहुत दमखम है और उसको वो प्रमाणित भी करते जा रहे हैं। नर्सरी में तैयार करते हैं सर आप बॉक्सर्स को, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि आपने बताया रेशो 70% के करीब है बॉक्सिंग के दौरान, हालांकि रेसलिंग में भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं हम, तो कैसे इस नर्सरी में आप नई पौध को तैयार करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरेस्ट। आपके पेरेंट्स का इंटरेस्ट है तो वो छोटे छोटे बच्चे, अब तो लॉकडाउन में ये एकेडमी बंद है, अगर आप देखते 70-80 बच्चे आपको 6 साल से 5 साल से लेके और 10 साल तक के बच्चे, 70 बच्चे कम से कम आपको यहाँ मिलते गुड़गांव जैसी जगह में। तो ये, और अकेला एक सेंटर नहीं है, गुड़गांव में 5-6 सेंटर और चल रहे हैं सभी के अंदर। तो ये एक रुझान है हमारे स्पोर्ट्समैन की, मतलब बॉक्सिंग की तरफ। तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि जितने हमारे पेरेंट्स आपके माध्यम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा गेम है, कोई टूट फूट नहीं होती। अगर काफ़ी लोग सोचते हैं कि बॉक्सिंग से पता नहीं क्या इंजरीज ज़्यादा होती हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे लड़कियां हमारी कितनी 38-38 साल की मैरी कॉम अब तक बॉक्सिंग कर रही हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जजमेंट बढ़ती है कि जल्दी से आप रिएक्शन टाइम बढ़ता है। बहुत अच्छा गेम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट कराएं। और जब पार्टिसिपेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी, पहले अगर आप देखें कि इंडिया में मात्र कुछ 4-5 हज़ार बॉक्सर ही टोटल ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अगर आज भिवानी के अंदर 10,000 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और पूरे हरियाणा की लेंगे तो आप लाखों में संख्या पहुंच चुकी है हमारी ट्रेनिंग की। और जबकि पहले पूरे हिंदुस्तान में 10,000 बच्चे ट्रेनिंग करते थे, तो वो टैलेंट निखर के आता है। कंपटीशन बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बढ़े हुए कंपटीशन में हमें निखार आया है। अब हमारे बच्चे खाली एशियन तक के नहीं सोचते, अब वो सोचते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में आज हमारे कम से कम 10 बॉक्सर वर्ल्ड बेस्ट 10 के अंदर हैं। तो ये उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो ये हमारे साथ राजकुमार सागवान जी थे, जिनका कहना है कि नर्सरियों में न केवल खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि ऐसे तमाम खिलाड़ी विदेशों में जाकर हरियाणा का और भारत का डंका बजा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम।